आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो पेपर नंबर 9 रहेगा मैथमेटिक्स का, जो 4th ईयर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें पेपर 9 के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। जो आपके लिए आने वाले एग्जाम, जो 4th ग्रेड का रिलेटेड जो आपका एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका घर बैठे बेनिफिट उठा सके। तो देखिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों को परसेंट। तो देखो दोस्तों, यहां पर जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है उत्तीर्ण और एक क्या होता है दोस्तों, अनुत्तीर्ण। ये फॉर्मूला चलता है ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस, या तो क्या उत्तीर्ण हो या सभी उत्तीर्ण कर लो, या फिर क्या अनुत्तीर्ण सभी को लो। अब यहाँ पर हमारे क्या दे रखा है दोस्तों, हमारे पास फेल दे रखा है, अनुत्तीर्ण दे रखा है, तो हमसे क्या दे फेल। फेल वाले देखो कितने परसेंट, 40, फिर कितने 30, फिर माइनस कितने परसेंट है दोनों में 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 70 माइनस 10, अर्थात हमारे पास बचता है 60%। तो फेल वाले कितने हैं, फेल वाले कितने हैं 60%। हमसे क्या है कि दोनों विषय में पास होने वाले, तो पास होने वाले टोटल परसेंट कितने का होता है दोस्तों, 100 का। 100 में से यदि 60 घटा दे तो हमारे पास बचेगा कितना, 40%। 100 में से यदि 60 घटा दे तो हमारे पास कितना बचता है दोस्तों, 40%। तो जो पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, 40%। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण आपको देखा, ए प्लस बी माइनस से, या तो उत्तीर्ण पूछेगा अनुत्तीर्ण पूछेगा। यहाँ पर फेल देगा, अनुत्तीर्ण देगा, तो ए का मान ये देगा, बी का मान। अब देखो यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, और दोनों में फेल है। समान कैटेगरी का देना होना जरूरी है। तब इस प्रकार से हमने ऐड करके माइनस किया, कितना क्या 60%। तो इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 40%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा कर। दो संख्या है जिनमें पहली संख्या का 48% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो फर्स्ट संख्या और सेकंड, एक पहली है, पहली संख्या को मैंने मान लिया x, इसको मान लिया y। अब देखो साहब, पहली संख्या का x का कितना 48%, परसेंट हटाएंगे क्या लगेगा, बराबर। y का कितना दे रखा है दोस्तों, उसने 60% के क्या है, बराबर है 100 से 0 से 12 से 12 चौक 48, 12 पंजे 60। तो यहां पर क्या आ गया, 4x आ गया, बराबर 5। इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला, तो देखो x अनुपात क्या पूछा, दोनों का संख्याओं का अनुपात पूछा। x का मान कितना है दोस्तों, 5, और y का मान कितना है, 4। आंसर कितना होगा दोस्तों, 5 अनुपात कितना होगा, 4। 5 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 4, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। दो संख्याएं हैं जिनके पहली संख्या 48%, दूसरी कितना 60% के बराबर है, तो बराबर कर दिया। 2 0 से 2 0 तो 100 से 100 के, यहाँ पर क्या 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इसको क्या, तो x अनुपात क्या आ जाता है दोस्तों, y, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 60 का 60%, ये कोई संख्या है 60 का मतलब गुणा कितना है 60%, परसेंट बताएंगे 100, प्लस 50 का मतलब क्या होता है, गुणा बोडमास के नियम का 50% बटे 100। इधर इसके बारे में हमसे कहा गया, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, यहां से आ गया 36 होगा, प्लस यहाँ पर 50 से कट रहा 2 बार, 2 से कट रहा कितनी बार, 25। यहाँ पर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, कितना 60। आंसर हमारे पास जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 61 होगा, जो कि डी ऑप्शन, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखे दोस्तों, डी। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल का बहुत ही बेसिक तरीके जो एग्जाम में इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनाया जाएगा, ताकि आप इसको आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों।
मैंने हर पैटर्न से सवाल उठाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहता है 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 32% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम से 20% और 32% का। तो माना कि देखो थर्ड जो संख्या है, माना कि थर्ड संख्या या थर्ड जो संख्या है वो क्या मान ली मैंने 100। माना कि जो तीसरे नंबर की जो संख्या कितनी है दोस्तों? ठीक है, अब देखो साहब, जो इसके पहली दो संख्या स्टार्टिंग वाली, एक तो 20% कम है, तो फर्स्ट संख्या 20% है तो कितनी बचेगी? 80। दूसरी 32% कम है तो ये बचेगी कितनी? 68। ये आपके पास आ जाती है। देखो पहली संख्या तो 20% कम है, 100 का 20% कम है तो कितना आएगा? 80 बचेगा। यहाँ पर 32% कम है तो 100 में से 32%, तो कितना बचेगा? 68 बचेगा। अब हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये बात हमसे पूछो। अब दूसरी संख्या पहली संख्या, अब दूसरी संख्या का परसेंट निकालना है इनका। तो देखो 68 बटे कितना है? 80 इंटू परसेंट निकालने के किससे कहा? 0 से 0 के 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 4 से कम 4, 4 7 28, 17 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 85। आंसर कितना आ गया? 85%। कितनी ज्यादा है दोस्तों? 85%। तो किससे? इसके तहत 85%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे लिए का डी सी में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? दो। देखो दो संख्या है, तीसरी संख्या का क्रमशः 20% होती है, तो माना कि जो थर्ड संख्या है वो कितनी मान ली? 100 मान ली। पहली संख्या क्या है? 20% 80 है। ये कितनी है इसके? तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो हमारे पास आ गया 85%। कितना है दोस्तों? 85%, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 5। दो उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवारों को 39% मत प्राप्त हुए वह 19,800 मतों से पराजित हुआ, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो माना कि हमने चुनाव को जो मान लिया वो 100% मान लिया। कितना मान लिया? 100%। तो देखो इसमें जो हारने वाला था, उसको कितना मिला? 39%। ये कौन है? पराजित। हारने वाला, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? ध्यान रखो टोटल 67 होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 61 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 61 हो जाएगा, तो जीतने वाला हो गया। अब देखो दोस्तों यहां से हम देखो इन दोनों का डिफरेंस देखें, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, तो 22% के मान के बराबर हमारे दे रखा है कितना? 19,800। ये दे रखा है 19,000 कितना दे रखा? 800। अब देखो यहां से हम देखें तो इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर, तो 22 बटे कितना होगा दोस्तों? 100% बराबर कितना है? 1980 से बराबर कितना है? 1980 है आपका। अब देखिए साहब ये आपके 2 से कट रहा है कितनी बार? 11 बार। 2 से कट रहा है 50, 11 से 11 एकम 11, 11 180 बार। इससे गुणा कर दीजिए आप, तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आएगी वो कितना होगा? 180 इंटू कितना होगा दोस्तों? 50 होगा। तो यहाँ 0 से 0, 0 5 8 40 हो गया 4, 5 से 4 कितना होगा? 9। अर्थात जो है टोटल वो कितना होगा दोस्तों? 9। ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 0 था तो 800, यहाँ पर एक 0 हो रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक 0 आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा वो 90,000 आएगा। कितना जाएगा दोस्तों? 90,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देगा। ये ऐसा ही तरतीब में 2018 के अंदर पूछा गया था दोस्तों। क्या किया आपने? टोटल परसेंट हारने वाले का 39, तो जीतने वाला टोटल परसेंट 100 है, 100 करना है आपको, तो जीतने वाले 61, दोनों का डिफरेंस कितना है? कितने से जीता? 19,800 से। यहां से देखो 22% हटाएंगे तो यहाँ लिख लिया मैंने, बटे 100 आएगा, 19,800 हो गया। ये 2 से कट रहा 50, 11 से कट रहा 180 बार। इसको इससे गुणा कर दिया, कितना गया? 90,000। कितना गया दोस्तों? 90,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में? ए में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 6।
10 वस्तुओं को बेचने का मूल्य 60 वस्तुओं को बेचने पर हुई नुकसान के बराबर है। तो देखिए इसका नुकसान परसेंट मतलब हानि परसेंट की बात करें, हानि परसेंट बोलो या नुकसान परसेंट बोलो, बात एक ही है। तो देखो 10 वस्तु के बेचने के बराबर, 10 बटे बेचने के बराबर नुकसान, 10 प्लस कितना होगा 60 इंटू कितना होगा दोस्तों 100 होगा। अगर लाभ हो तो यहाँ पर माइनस लिख देना, अगर लाभ हो तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों हानि, इसलिए प्लस आएगा, ध्यान रखे। तो 10 बटे कितना हो गया 70 इंटू कितना होगा 100, 0 से 0 हो गया, 100 बटे कितना गया दोस्तों 7, 100 में भाग देना है, 7 का देना है, 100 में किसका भाग है 7 का, 7 एकम 7, 3 7 चौक कितना हो गया 28, रिमाइंडर हमारे पास बचा है 2, तो यहां पर हमारे पास 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास आ रहा है ए में, या तो ये लिख दो या 14.28 से भी राइट है दोस्तों, जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 14 वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखे, अगर यहाँ पर प्रॉफिट ना हो, नुकसान की जगह फायदा हो, तो यहाँ पर माइनस। देखो बड़ी संख्या का भाग दोगे तो वैसा छोटी मिलेगी कम मिलेगी, और छोटी संख्या का भाग दोगे तो क्या ज्यादा मिलेगी, ये विशेषकर ध्यान रखे कॉन्सेप्ट आप। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 14.28%। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 20% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 100 रुपए कम होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो दोस्तों जब भी ऐसे सवाल आए क्रय मूल्य निकालो तो देखो दर्जन इससे निकाल सकते, बेचना कितने देता 20% लाभ, तो 20% लाभ, लेकिन बेच कितने में दिया 20% यानी तो 20%, ये ध्यान रखें। तो यहाँ आ गया 120 और यहाँ पे आ गया 80, दोनों का डिफरेंस जो आया कितना है 40%, कितना है 40%। तो कितने मिले कम 100, कितने मिले कम 100, कितने मिले दोस्तों 100 मिले। तो यहां से हम देखें 40 बटे कितना होगा 100 बराबर, यहां पर आ गया 100, 0 से 0 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 50, इसको इससे गुणा किया तो 25 250 हो गया, अर्थात जो हमारा आंसर निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों 250 होगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, कितना है 100, इसे बढ़ाओगे जब इस प्रकार का पैटर्न का कि इतने में लाभ होना था, कितने में इतना ज्यादा प्राप्त हुआ, कम अधिक और अंतर वाले जब भी सवाल होंगे वो संख्या हमेशा बराबर में लिखनी होती है, कहां लिखनी होती है बराबर में। तो यहाँ पर 100 कितना अधिक था 20, कितना कम है 80, दोनों को कितना 120 से कितना डिफरेंस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बटा बराबर 100 हो गया, 40 बटे 100 हो गया, इसके अकॉर्डिंग निकाले हमने कितना का 250, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों 8, 7 कंप्लीट होता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है, जबकि उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 65 केजी है एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। अब नए व्यक्ति का वजन हमें निकालना, व्यक्ति कितने थे दोस्तों हमारे पास 65 औसत 75 किलो, अब कितने व्यक्ति हैं 1.5, कितने थे 8 इंटू कितना आ गया 1.5, 1 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, इतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 1.5 पॉइंट हटाऊंगा तो कितना लगेगा 10, यहां से पॉइंट हटा, 5 से कट रहा है कितनी बार 3 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 4। अब देखो 65 प्लस कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 7 और 7, अर्थात जो व्यक्ति आया था वो कितने केजी का था दोस्तों 77 केजी का, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नए व्यक्ति का वजन पहले वाले व्यक्ति का कितना था 65, तो एक व्यक्ति पर कितना बढ़ रहा था दोस्तों 1.5 प्रति केजी प्रति किलोग्राम बढ़ रहा था प्रति औसत वजन। अब देखो एक पर 1.5, तो 8 पर कितना बढ़ा 12 बढ़ा, तो 12 जोड़ दिया तो कितना 77, तो इसका जो आंसर होगा 77 केजी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 9, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 9। 3 संख्याओं का औसत 40 है, ध्यान रखो 3 संख्याओं का औसत
का औसत कितना है दोस्तों 40। ठीक है, अब देखो तो योग कितना होगा, इनका योग निकाल लो। 3 इंटू 40 होगा, अर्थात 4 तिया 12, 120 योग होगा। अब कह रहा उनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 38 है। उनमें से दो संख्याओं का योग निकाल लू, मैं गुणा कर दूं डायरेक्ट। तो 38 इंटू 2, तो यहां से कितना होगा 8 2 16, असल के 1 हो गया, 6 एक कितना होगा 76। हमसे पूछा गया तीसरी संख्या, तो 3 में से 2 घटा दो, तीसरी संख्या 3 में से क्या घटा दो दोस्तों 2 घटा दो, तो 120 माइनस क्या क्या कर दो दोस्तों 70, यहां से बचेगा 4, तो यहां पे कितना 11 में से 4, अर्थात वह तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 44। तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 44 होगी। क्या होगी दोस्तों 44 वह तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों 44 होगी। कितनी होगी 44। ठीक है, तो वो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी 44 होगी। हमने क्या तीन संख्या होगा तो योग 120 है, दो संख्या होगा 38 है, इंटू 2 हो गया 76 हो गया। अब तीसरी संख्या हमने निकाली तो 120 में से 76 घटाया कितना बचा 44। ठीक है, आंसर आएगा 44। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 10। 25,000 रुपए पर 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्ध वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। अर्ध वर्ष की कंडीशन जो दे रखी है वह अर्ध वर्ष की कंडीशन दे, कितने की दे रखी है दोस्तों अर्धवार्षिक कंडीशन। तो इसकी जो रेट है, अब 12% का अर्धवार्षिक है, तो आर का जो मान है हम क्या करेंगे एक फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, 6 + 6 6 इंटू 6 बटे कितना होगा 100, प्रभाव परसेंट वाला फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो यहाँ से दर पता लगा लेते हैं कि 6 6 12 होगा, यहाँ पर 36 बटे कितना होगा दोस्तों 100, तो यहाँ पर 12 पॉइंट कितना आएगा 36, तो इसकी जो दर है वो कितनी हो गई 12.6 हो गई। दर कितनी हो गई दोस्तों 12.6 हो गई। अब हमसे कहा इसका क्या निकालना है ब्याज, क्या निकालना है दोस्तों ब्याज। तो ब्याज कैसे कितने हजार रुपए थे 25,000 रुपए, कितने 12 पॉइंट कितना है आपके पास 36, बटे कितना आएगा दोस्तों परसेंट का पॉइंट हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से। ठीक है, अब देखो 5 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 2 से काटो इसको, 2 चक्की 12, 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो यहां पर कितना हो गया 5 इंटू कितना हो गया 618, 8 पंजे 40, 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 का 30, अर्थात 30 90 आपका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 30 और 90 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन। देखो दोस्तों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो आर का मान था 12% का, लेकिन यहाँ पर अर्ध वर्ष की कंडीशन हमें दे दी, इसलिए मैंने 2 का भाग देखा, यहाँ से दर कितना लगा 6, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात की हमसे वो कंडीशन अलग हो जाएगी, तो जो टोटल दर निकल के आई 12.36 आ गई। इससे हमने इस सवाल को इस प्रकार से 3090 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता, कोई धन है जो 6 वर्ष में कितने गुना होता है 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में कितने गुना होता है दोस्तों 2 गुना हो जाता है, तो वह धन कितने वर्ष में 8 गुना। अब कितने वर्ष में कितना होगा 8 गुना। अब 8 गुना को क्या लिखते हैं, यहाँ आधार 2 है तो यहाँ पर भी 2, 2 की घात क्या लिख सकते हो दोस्तों 3। 8 को कैसे लिखा जाता है 2 की घात 3, इसको हमेशा फर्स्ट समय से मल्टीपल कर दो, इस समय से फर्स्ट समय से मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी 6 इंटू 3 होगा 6 तिया 18 वर्ष, कितने होगी दोस्तों 6 तिया कितना होगा 18 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दे रखा है 6 तिया कितना होगा दोस्तों 18 वर्ष, जो कि सी ऑप्शन में आपको क्या किया 6 वर्ष में दुगना होगा कितने वर्ष में, तो 8 गुना 2 की घात 3, 3 को फर्स्ट समय से मल्टीपल कर दीजिए आप, हमारा आएगा आंसर 18 गुना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 12। 10 लाख रुपए का 8%
वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,59,712 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक देय हो तो समय अवधि क्या होगा? तो देखो एक चक्रवृद्धि का जो फॉर्मूला है ये होता है दोस्तों 1+r/100 होगा। यहाँ पर टी आ जाएगा आपके पास। ए का मिश्रधन जो आपके पास ये दे रखा है कितना है 25, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए साहब बटे में ये पी कहां ले लूंगा, मैं यहां पर ले लूंगा, तो यहां पर 10 लाख रुपए, इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख बराबर 1+r कितना है 8/100। तो यहां पर हम देखें तो 108 का क्यूब ध्यान रखें, ये किसका है 100 का क्यूब, तो यहां तो क्यूब बनेगा, यहां पर बराबर क्या होगा 108/100। इससे यहां पर टी का मान, इससे कैंसिल होगा तो 3 बराबर क्या होगा टी, अर्थात 3 वर्ष में वो इतना होता है। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 8% की दर से इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सी। कितने वर्ष होगा दोस्तों ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से सवाल दिए जाते हैं, इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक है, क्या किया हमने a बराबर पी कोष्टक 1+r/100 होगा, टी हो गया, ए का मान मिश्रधन आपको देखा, मूलधन आपके पास 10 लाख रुपए। ठीक है, 1+r कितना दर है इसको टी निकालना था, इसका 108/100, इसका 108, ये इसका क्यूब है इसका। ठीक है, क्यूब में कितने कितने जोड़े बनेंगे 2। ठीक है, इसके गुणे हम निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10। नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए और 45,000 रुपए के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार कहाँ किया प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपए के लाभ से मीना का भाग क्या होगा के लाभ से। एक तो नीना और मीना, एक तो क्या है दोस्तों नीना और एक क्या है मीना। कितना इसने 30,000 रुपए, इससे कितना 45,000। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष बाद इसके ऊपर। इससे 2 से 2 के 3 0 से 3 0, 15 2 हुआ 30, 15 3 45, तो 2 अनुपात तो कितना आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, मीना का लाभ बताए। मीना जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, जिसका पूछा जाए उसका अनुपात का आएगा ऊपर, बटे दोनों का योग नीचे होगा, इनटू टोटल कितना होगा अमाउंट आपके सामने। 3 बटे कितना होगा दोस्तों 5, इंटू कितना होगा 5 तिया 15। ठीक है, कितना होगा 3 तिया 9, अर्थात 90,000 आपका एक का आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 90,000 आपका एक। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमसे तो मीना का भाग क्या होगा, किसका पूछा है दोस्तों मीना का भाग क्या होगा जो आपके आंसर होगा। तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं। कितना आएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, 90,000 आएगा। कितना आएगा 90,000। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका इनमें से कोई। क्या किया 30,000 और 45,000 2 वर्ष के लिए, तो इससे 2 अनुपात 3, जिसका पूछा इसका अनुपात ऊपर होगा, दोनों का योग का आएगा नीचा। ठीक है, मीना का पूछा तो मीना का निकालें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 14। टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है तथा सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। यदि तीनों व्यक्तियों में कुल निवेश 60,000 रुपए, तो मोनू का निवेश कितना। तो मोनू का निवेश कितना है हमसे पूछा। ठीक है, मोनू। अब देखो मोनू का हम देखें तो सबसे पहले मोनू, तो देखो टोनू मोनू से 10% ज्यादा, तो मोनू का कितना आ गया 100, तो टोनू का कितना आएगा 10% ज्यादा तो 110, कितना आ जाएगा 110। तो कह रहा है सोनू मोनू से 10% कम करता है। जो सोनू है कौन है सोनू, वो किससे मोनू से, इस मोनू से कितना 10% कम, 100 में से 10 जाएगा कितना का 90, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो साहब यदि तीनों व्यक्तियों का निवेश करता है तो इसको अकॉर्डिंग आप इसको, अब इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख लो आप, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले कौन आएगा मोनू,
फिर क्या आएगा आपका टोनू, और फिर कौन आएगा सोनू। तो ध्यान रखो, टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश कर, तो मोनू को 100 माना तो इसका 110 आ गया। अब देखो सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है, तो यहाँ पर से 10% तो 90 आ जाएगा। अब यहां से हम देखें तो क्या 0 से 0 0, ये 10 अनुपात कितना होगा, 11 अनुपात 9 होगा। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपए, तो मोनू का, अब मोनू का निकालना है दोस्तों, मोनू तो जिसका पूछा जाए उसका अनुपात ऊपर, सभी का योग आएगा नीचे, तो 10 + 11 + इंटू कितना होगा दोस्तों 60,000, 9/30 हो गया इंटू 60,000। 0 से 0 कर गया, 3 से कट रहा है, 9 दुआ कितना गया 18, आंसर कितना होगा दोस्तों 18,000 होगा। ठीक है, किसका पूछा उसने लास्ट में, मोनू का निवेश कितना, तो मोनू का उसने निवेश पूछा है हमसे, तो मोनू का जो निवेश है वो कितना देखा 18,000, कितना आएगा दोस्तों 18,000, इसमें आ रहा है आंसर। एक बार चेक कर लेते कहीं गलती हो गई तो। टोनू मोनू से 10% ज्यादा निवेश करता है, जो टोनू है वो मोनू से 10%, ठीक है। सोनू मोनू से 10% कम निवेश, सही है, 10% निवेश। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश इतना है, तो मोनू का, अब किसका निकालना है, मोनू का, तो मोनू का तो ये हमारे पास, मोनू का कितना है दोस्तों हमारे पास है 10, सॉरी यहां पर आ रहा है मोनू का 10, मोनू का निकालना है, सोनू का नहीं निकालना। देखो मोनू का निकालना, मोनू का कितना है जिसका वो 10 बटे 10 + 11 + 10 इंटू 2 कितना है 60, तो यहां पर 10 बटे कितना आ गया दोस्तों 30, इंटू कितना हो गया आपका 60,000। 0 से 0 3 से कट रहा है 2, अर्थात कितना आएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दी। अगर वो सोनू का पूछे तो 18,000 आ रहा था, तो ये पूछा किसका, मोनू का, तो ये ध्यान रखें मोनू का, पहले जो आया था वो 18,000 वो सोनू का आया था, ध्यान रखें, जिसका पूछा जाए इसके सभी का योग, तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन होगा 20,000। देखिए साहब, एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वापस वह कॉलेज से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, तो इस विद्यार्थी की औसत गति है 4, तो औसत 4 क्या होता है दोस्तों 2xy/x+, अब 2 इंटू एक्स का मान कितना है 10, y का मान कितना है, बटे 10 प्लस क्या कर दो 2 इंटू 10 इंटू 15, बटे कितना होगा 25, 5 से 3 बार, 5 से 5, 5 से 3, 4 3 कितना होगा 12, कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आएगा दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी। औसत चाल, दो व्यक्तियों की औसत चाल ये निकल दे। अगर वो पूछे तीन व्यक्तियों की औसत चाल पूछे सेम दूरी के कम, तो 3xyz/xy प्लस yz ये हो जाएगी, ये कंडीशंस आपके सामने होगी, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 16। तीन 300 किलोमीटर दूरी तय करने में एक यात्री रेलगाड़ी 2 घंटे कम समय लेती है, यदि उसकी गति सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या होगी, या सामान्य गति क्या होगी, रेलगाड़ी की सामान्य गति क्या होगी। अब देखो दूरी कितनी है, अब दूरी कितनी है दोस्तों 300 किलोमीटर, दूरी कितनी है 300 किलोमीटर।
अब एक रेलगाड़ी जो सामान्य चाल से चलता है, अब देखो वो जब सामान्य चाल 300 किलोमीटर ये चल, अब देखो ये 300 किलोमीटर जब चलती है तो वह सामान्य चाल कितनी बढ़ा दी 5, तो 2 घंटे का क्या लगता है दोस्तों उसको समय, तो इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा तो इसको कम लगेगा, ये चीज हमारे पास। अब यहां से हम इसको हल करना होगा, जैसे हम हल करते हैं तो क्या कंडीशंस हमारे पास रहेगी उसके अकॉर्डिंग हल करना होगा। तो या तो इसको ऑप्शन मेथड लगा लो, या तो नेगेटिव अप्रोच से कर सकते हो, या फिर इसको पूरे पॉजिटिव से। अगर हमने LHS बराबर RHS आ जाता है उससे भी निकाला है, देखो मैं पहले ऑप्शन रख के देखता हूँ यहाँ पर, या फिर वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हो, ध्यान रखें। तो मैं इससे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर 300 का 300, x बराबर पहला ऑप्शन लिखा मैंने 25, यहाँ पर 300 प्लस कितना होगा दोस्तों 25 प्लस 5 प्लस 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 300 बटे कितना हो गया 25 बराबर यहां से कितना होगा 30, तो 300 बटे कितना होगा 30 प्लस 2 हो गया, 0 से 0 3 से कट रहा है 10, 10 और 2 कितना होगा दोस्तों 12, यहाँ 25 से कम 25, 25 2 50, तो LHS बराबर क्या होगा दोस्तों RHS होगा। तो मेरा पहला ही ऑप्शन एग्जिट राइट बैठ रहा है इसके अंदर, पहला ही ऑप्शन क्या बैठ रहा है दोस्तों एग्जिट राइट। क्या कह रहा है 300 किलोमीटर प्रति घंटे तय यात्रा 2 घंटे कम समय लेता है, तो यदि वह अपनी सामान्य गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या होगी, माना कि इसके अकॉर्डिंग हमने सामान्य चाल x मान ली, उसकी क्या मान ली x है, तो दूरी बटा समय हो गया, यहाँ पर भी दूरी बटा समय 5 बढ़ा दी समय, तो 2 घंटे का समय कम लेती है, जब 2 घंटे कम लेती है तो समय इसके अकॉर्डिंग मैंने जोड़ दिया इसका। अब इसका मान रखा है LHS बराबर क्या हो गया RHS, इसलिए हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया होगा। ऑप्शन नंबर कौन से में ए में, तो 16 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। बेटे और पिता की आयु का अनुपात हमारे लिए 1:13, एक तो बेटा और एक कौन है दोस्तों पिता की जो आयु का अनुपात है वो कितना है हमारे पास 1:13। यदि 10 वर्ष के बाद उनका अनुपात 10 वर्ष के बाद इनका अनुपात होगा 1:3, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, कितना आ गया दोस्तों 13, यहां से कितना निकला 3, तो x बराबर ऊपर का अंतर 3 में से 1 गया तो कितना बचता है 2, 13 में से 3 गया तो 10 × 10, इससे कैंसिल, x बराबर कितना गया दोस्तों 2। अब पूछा क्या है दो बेटे की वर्तमान आयु, अब बेटा कहाँ है ये रहा, तो बेटे 1 से मल्टीप्लाई, बेटे की वर्तमान आयु 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 1 × कितना होगा 2 होगा, अर्थात बेटा कितने साल का है दोस्तों 2 साल का, बेटा कितने साल का 2 साल का, पिता पूछे तो 26 साल के, 13 2 कितना आएगा 26, तो बेटा कितने साल का दोस्तों 2 साल का, तो आंसर क्या होगा हमारा 2 वर्ष का, कितना होगा दोस्तों 2। देखो बाद पूछे तो वैसा साइन नीचे आता है, पूर्व पूछे तो साइन ऊपर जाता है, क्रॉस मल्टीपल कर दिया मैंने, इसका अंतर दोनों का अंतर 3 में से गया तो 2 बचा, इसका अंतर 10 बचा, 13 में से 3 गया, इंटू समय यहां से लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर आएगा 18, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 18। 8,400 रुपए को ABCD के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि इनके हिस्सों का अनुपात ये आपको दे रखा है, देखो साहब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A अनुपात 1 अनुपात कितना है 2, B अनुपात C 3 अनुपात कितना है 1, C अनुपात D 2 अनुपात, ये आपको दे रखा। अब यहाँ पर प्लॉट खाली तो कब्जा कौन करेगा पड़ोसी, यहाँ पर भी ये कब्जा कर लेगा, यहाँ पर प्लॉट खाली तो कब्जा कौन करेगा पड़ोसी, तो यहाँ पर भी कब्जा कौन करेगा इसका पड़ोसी करेगा। अब देखो यहाँ पर कब्जा कौन करेगा इसका पड़ोसी, यहाँ पर भी कब्जा कौन करेगा इसका पड़ोसी, तो इनका सही अनुपात हमारे पास निकल के आएगा 2 एकम 2, 6 2 12, कितना आ गया यहाँ पर 2 एकम 2, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आता है इसका 11, फिर यहाँ 3 आएगा तो 3 2 कितना होगा 6, इसका पड़ोसी है ना 3, ये ध्यान रखो 2 2 4 3 2 6, ये देखो ये आपके पास आता है। अब देखो 2 से कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है ये 3 बार,
ये हमारे पास अनुपात निकल के आया। अब क्या कह रहा है वो कि AC और BD का अनुपात का हिस्सा क्या होगा, तो AC का निकाल लो, तो A और C का, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, टोटल योग कितना होगा 3 + 6 + 5 2 + 3 इंटू टोटल कितना दे रखा है हमारे पास 84, ये दे रखा 8400, 5 बटे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 6 6 12 13 14, ठीक है। अब देखो 7 × 84 हो गया, कितना होता है आपके पास 14, तो 84 6 बार कट गया, 6 पंजे कितने हो गए 30, अर्थात 3000 आ गया, कितना आ गया 3000। अब 3000 दो ऑप्शन में आया, दूसरा भी निकालना पड़ेगा। फिर पूछा इसने सी बी और कौन सा पूछा है सी, AC पूछा है, अब BC पूछा है, अब BC निकालो, तो ये BC होगा, तो BC का निकाल लो, तो BC का क्या 6 + 2 होगा, टोटल ये 14 हो गया, इंटू कितना होगा 84, इससे कट रहा है 6 बड़ा, तो 8 इंटू कितना गया 600, 8 छंग कितना गया 48, तो 4000 कितना आएगा 800, तो 4800 किसमें दे रखा है 3000 और 4000, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है सी, तो आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, यदि A अनुपात B अनुपात C का ही देखा है, तो इसको A B अनुपात, देखो A अनुपात A/B अनुपात B/C अनुपात C/A में क्या होगा, तो A का मान हमारे पास 2 है, B का मान 3 है, C का मान रख दो यहाँ पर, तो 2/3, फिर 3/4, फिर 4/2, ये आपके पास। अब इनका क्या ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा दोस्तों 12, भाग दिए 3 से कितनी बार 4 बार, 4 दूआ कितना होगा 8, तो इसका अनुपात जो निकलेगा हमारे पास क्या निकलेगा, देखो 3 का कितना 4, 4 दूआ कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, 4 तिया 12, 3 तिया कितना हो गया 9, 2 छक्की 12, 6 चौका कितना हो गया 24, तो आंसर जो होगा 8:9:24 होगा। 8:9:24 ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है डी में, ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों डी में। क्या किया हमने A/B/C का मान दे रखा था, ए बी बटे मान रख दिया ABC का, इनका क्या ले लिया एलसीएम। जब भी आपको बटे में बटे का अगर आपको एलसीएम में अनुपात में बदलना है तो सिंपल उसका एलसीएम ले लीजिए और उसको इस प्रकार से करके हमसे कितना गया 3 से गया कितनी बार 6 बार, ठीक है 3 से गया 4 बार, 4 दूगा कितना होगा 8, 4 से 3 बार 3 तिया कितना होगा 9, 2 से 6 बार 6 चौका कितना होगा 24, तो आंसर 8:9 कितना होगा 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 20, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 20। 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है। अब देखो 3 छात्रों की औसत आयु कितना है दोस्तों 20 वर्ष, तो 20 वर्ष है तो इनका योग निकालो, 20 इंटू कितना होगा 3, 20 तिया कितना आ गया 60 वर्ष, 20 तिया कितना आ गया 60 वर्ष, 20 तिया कितना आ गया 60 वर्ष, ठीक है। यदि इनका अनुपात देंगे 5 सेकंड तक तीनों का अनुपात देता है तो क्या स्थिति हमारे पास हो, ठीक है कितना होगा 3:5:7, ये आपको दे रखा है अनुपात। हमसे क्या है कि सबसे बड़े छात्र फर्स्ट छात्र में, सेकंड छात्र है सेकंड, तो पर सबसे बड़े छात्र जिसका अनुपात बढ़ा उसका मान भी बढ़ा, तो सबसे बड़ा अनुपात कितना 7, तो थर्ड छात्र सबसे बड़ा होगा 7/3 + 5 + 7 होगा, इंटू टोटल कितना है 7, 7 बटे कितना होगा दोस्तों 15, इंटू कितना होगा 60, 15 चौक 60 हो गया, 7 चौक कितना गया 28, 7 चौक कितना गया दोस्तों 28, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है। 3 छात्रों की औसत आयु 20 थी तो उनका योग कितना हो गया 60 वर्ष हो गया। 5 सेकंड तक आपके निकाल लिया, अनुपात दे रखा था, इसके अकॉर्डिंग बड़े छात्र जिसका अनुपात बढ़ा उसका मान भी बढ़ा, तो उसके सभी का योग नीचे होगा इंटू टोटल 60, तो आंसर कितना आएगा 28 वर्ष होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है।
इसी के साथ हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? ध्यान देखो, 30 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर, ठीक है 1.20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मीटर? 1 मीटर में कितने होते हैं दोस्तों? 100 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो या 1 मीटर 20, तो 120 सेंटीमीटर लिख दू। फिर आपको देखा 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 135 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई वाले सबसे बड़े पैमाने की लंबाई बतानी, लंबाई बतानी पैमाने की सबसे बड़ी। तो देखो ये इसका एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या है, दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम अंतर हो। तो हमने देखा इन दोनों को ढूंढा, कितने का अंतर था? 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा जो सी ऑप्शन में था, जो कि कौन से ऑप्शन में देखा? सी ऑप्शन। ठीक है 30 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर 135। तो जो क्या होगा, दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम अंतर हो। इन दोनों के बीच सबसे कम अंतर है 15 का। 15 दुआ 30, इसका भी जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें सब में भाग जा रहा है। तो कॉमन है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो एचसीएफ जो सब में होगा, तो एचसीएफ निकालने हमारे 15 आ गया। तो वह बड़ा पैमाना क्या होगा? 15 सेंटीमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दे रखा है सी में। तो इसी के बाद में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्या है हमारा का लास्ट क्वेश्चन? इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट रहेगा आपका, देखिए तो नीचे दिए गए पाई चार्ट में आपको स्थान पर कृषि उत्पादन दर को दर्शाया गया है। इसमें गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से कितना अधिक है। अब गेहूं का उत्पादन ये इससे कितना अधिक है ये पूछ रहा है, इससे दोनों को। तो गेहूं और चावल में तो देखो दोस्तों, हम देखें तो गेहूं माइनस चावल, तो गेहूं का तो है 100, ये क्या कहता है? चावल का 40, तो कितना है? 60 डिग्री का आपका। अब यहाँ पर हम प्रश्न में कितना अधिक है? तो 60 डिग्री। किससे पूछा है? चावल से 40 इंटू कितना होगा? 100। ठीक है, इससे कट रहा है 3 बार, इससे कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है कितने बार? 50। अच्छा 5 दिया 15, अर्थात आंसर आएगा वो आपके पास 150। कितना आएगा? 150%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। क्या होगा दोस्तों? 150%। तो इस प्रकार से हमारा पेपर नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पेपर रहेगा पेपर नंबर 10 होगा दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर बैठे इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।